अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़रज़ाना है और मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। मैं पहले भी डॉक्टर ज़किया के प्लेटफॉर्म से वीडियोस बना चुकी हूँ और आपकी अवेयरनेस के लिए एक टॉपिक आज मैं लेकर आई हूँ। वो टॉपिक क्या है कि ख़वातीन जो हैं वो अमूमी तौर पर अपनी बाकी बीमारियों पर तवज्जो देती हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, डिफरेंट मामलात, लेकिन जो ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन है छाती का कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, इनकी अवेयरनेस जो है उनमें बहुत कम है। तो इसके मुतालिक उनका जानना ज़रूरी है कि वो जब अपने रूटीन चेकअप्स के लिए हॉस्पिटल्स में आती हैं तो इस कैंसर के बचाव पर भी उनको तवज्जो देनी चाहिए। वो तमाम ख़वातीन जो शादीशुदा हैं, जब वो शादी के बाद अपने चेकअप के लिए आती हैं तो उन्हें सर्वाइकल टेस्टिंग के लिए ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब उसमें क्या है कि जब उनकी शादी हो जाती है तो उसके बाद हर साल उनको ये टेस्ट करवाना ज़रूरी है। 3 साल जब वो ये टेस्ट करवा लेती हैं तो उसके बाद वो 3 साल का गैप दे सकती हैं। मुतवातर नेगेटिव आता है तो 3 साल का गैप देने के बाद वो फिर दोबारा से इस टेस्ट को रिपीट करा सकती हैं। इस टेस्ट का नाम है पेप स्मेयर। ये आउटडोर में परफॉर्म किया जाता है और उस पर बमुश्किल 1 से 2 मिनट का टाइम दरकार होता है। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें कोई दर्द का एहसास भी नहीं होता। ये बहुत आम सा एक मामूली सा टेस्ट है जो कि ख़वातीन के लिए जानना बहुत ज़रूरी है और उनको ये करवाना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो हम स्टेज 1 से पहले इसको पकड़ सकते हैं। तो जब ये हम इसको कैच कर लेते हैं तो फिर इसकी ट्रीटमेंट और आगे सारे जो मैनेजमेंट है वो आसान हो जाती है। बजाय इसके कि हम जो है वो इसको इग्नोर करें और चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाएँ, तो इसलिए ये इनिशियल स्टेज पर इसका डिटेक्ट हो जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि आप आगे जो जाकर इन कॉम्प्लिकेशंस को कवर अप कर सकें। दूसरा अहम कैंसर जो ख़वातीन में पाया जाता है वो है छाती का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जिसको कहते हैं। अब उसकी अवेयरनेस जो है वो ख़वातीन में होना बहुत ज़रूरी है। उसकी ये है कि जब भी ख़वातीन जो हैं वो उनकी उम्र 45 से 50 साल में जब वो आ जाती हैं तो उनको एक टेस्ट करवाया जाता है जिसको मैमोग्राफी कहते हैं, जो कि छाती का एक डिटेल्ड एक्सरे होता है। इसमें छाती में मौजूद कोई भी गिल्टी, कोई भी ऐसा मवाद, ऐसा बिनाइन या मलिग्नेंट मटेरियल जो कि अंदर परवान चढ़ रहा है और ख़वातीन उससे लाइल्म है, तो वो मैमोग्राफी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है बेसिकली, जो कि उसको शो कर सकता है। मज़ीद जो उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट्स हैं वो बात की बात है, जिसमें क्या FNAC आ जाता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, और बाकी उसकी सारी बायोप्सी, वो बात की चीज़ें हैं। लेकिन जो इनिशियल है वो आपने सबसे पहले मैमोग्राफी पर तवज्जो देनी है कि क्या उसमें तो खुदा ना खास्ता कोई फाइब्रोएडिनोमा, कोई और मेलिग्नेंसी, और इवन ये चीज़ें जो कि गिल्टी की शक्ल में ख़वातीन के अंदर मौजूद होती हैं और उससे लाइल्म होती हैं। तो इसके लिए ख़वातीन जो है वो एक तो मैमोग्राफी बहुत ज़रूरी है कि वो 45 से 50 साल की उम्र में करवाएं, और फिर 60 साल के बाद आगे 70 साल 80 साल इस उम्र में तो ख़वातीन को हर साल करवानी चाहिए। स्पेशली वो ख़वातीन जिनकी फ़र्स्ट कज़न मैरिज में जिनकी फ़र्स्ट कज़न्स रिलेटिव्स में अगर ये कैंसर पाया जाता है तो उनमें 50% चांसेस बढ़ जाते हैं इस चीज़ का कि उनके अंदर छाती का कैंसर पाया जाएगा। मैमोग्राफी के अलावा ख़वातीन जो है वो हर 3 महीने के बाद अपनी छाती का खुद घर पर मुआयना कर सकती हैं, लेटकर, खड़े होकर और बैठकर। इन पोजीशंस में वो खुद से अपनी छाती को तलपेट कर सकती हैं और वो देख सकती हैं कि उसमें किसी किस्म की कोई गिल्टी या कोई ऐसा दर्द वाला जहरीला मादा तो इकट्ठा नहीं हो गया जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ये अवेयरनेस ख़वातीन में होनी चाहिए। इसके अलावा और मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर हैं जिनके लिए ख़वातीन को विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, जिसमें कि बच्चेदानी का कैंसर है, ठीक है, जिसमें बच्चेदानी का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है फाइब्रॉइड की वजह से, मलिग्नेंट ट्यूमर्स की वजह से। तो उसमें उनको पेट में दर्द महसूस होगा, जिस्म के निचले हिस्से में बोझ महसूस होगा, भारीपन महसूस होगा और दर्द का एहसास रहेगा। तो अगर ऐसी कोई भी अलामत खातून महसूस करती है तो उसको सबसे पहले अपनी अल्ट्रासोनोग्राफी कराने की ज़रूरत है और फिर उसके बाद फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्ट पे जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा अंडेदानी का कैंसर है। अंडेदानी की झिल्लियाँ, उनके गदूदों का बढ़ जाना, उनके अंदर मैसिस का क्रिएट हो जाना, उनके जो एग्स हैं उनके साइज़ इस हद तक बढ़ जाना, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़वातीन में लोअर एब्डोमिनल पेन
और फिर उसके बाद भारीपन का एहसास पैदा करती हैं, जिससे उनको फ़ील होता है ग्रेजुअली कि उनकी पेल्विस जो है वो नॉर्मेलिटी की तरफ जा रही है। तो इन सारी चीज़ों में उनकी अवेयरनेस ज़रूरी है कि उनको सबसे पहले अल्ट्रासोनोग्राफी की तरफ जाना चाहिए और फिर उसके बाद अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से एडवाइस के बाद फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ जाना चाहिए। थैंक यू।